सो इस लास्ट वीक का वचन को हम लोग को कंटिन्यू करने का सोचा है। लास्ट वीक का वचन को हम लोग कंटिन्यू करने का सोचा है। लास्ट वीक का वचन कितना लोगों को याद है? संडे का वचन, संडे का वचन, संडे का बुधवार का एक ही उस पे जा रहा है हमारा। आस्था से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। यस, दृढ़ गढ़ है, या दृढ़ गढ़ है। लास्ट संडे को हम लोग बताया था, लास्ट वेनसडे को अर्नेस्ट प्रेयर था। इस बुधवार को लास्ट बुधवार को हम लोग को अर्नेस्ट प्रेयर था। संडे को दृढ़ गढ़ के बारे में वचन बताया था, स्ट्रॉन्ग टावर। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर। मेरे साथ फिर से वो वचन को निकालिए, प्रोवर्ब्स 18th चैप्टर 10th वर्स। नीति वचन 18 अध्याय 10वां वचन। नीति वचन 18 अध्याय 10वां वचन। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचस रन इनटू इट, दे आर सेफ। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, दृढ़ गढ़ है। दर में उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। इधर वचन को देख रहे हैं, यहोवा का नाम, द यीशु के नाम, यीशु के नाम, परमेश्वर का नाम। नाम मतलब इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग टावर करके बताया था। यीशु के नाम मीन्स एक दृढ़ गढ़ है। जब दृढ़ गढ़ का अंदर हम लोग रहता है, हर एक दुर्घटना से सुरक्षित रहता है। आज हम लोग को उस वचन को लेके कंटिन्यू करने वाला है। मैं सबको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कितना तक सुरक्षित रहता है? 10%, 20%, 50%, 80%, 100%? मैं बताना चाहते हैं, जब यीशु के नाम को हम लोग, यीशु के नाम को, करेक्ट है सिस्टर, यीशु के नाम को बुलाता रहेगा तो हम दृढ़ गढ़ का अंदर रहता है। हर एक व्यक्ति 100%, 100 आउट ऑफ 100% सुरक्षित रहता है। जो व्यक्ति विश्वास से प्रभु के ऊपर, परमेश्वर का दया के ऊपर, यीशु मसीह किया सो यीशु मसीह सो क्रूस के ऊपर बलिदान किया सो उसके ऊपर मनन करते, प्रभु यीशु तू मेरे लिए चट्टान है, तू मेरे लिए दृढ़ गढ़ है करके जो व्यक्ति सच्चा मन से उनको पुकारता है, उनके लिए परमेश्वर ने 100% दृढ़ गढ़ है। उनको हर एक विपत्ति से वो बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ वचन निकालिए, भजन संहिता 121 7वां वचन। भजन संहिता साम्स 121 7th वर्स। इधर वचन में हम लोग देखता है, द लॉर्ड शैल प्रिजर्व यू फ्रॉम ऑल इविल, द लॉर्ड शैल प्रिजर्व यू फ्रॉम ऑल इविल, ही शैल प्रिजर्व योर सोल करके लिखा है। हिंदी में यहोवा सारी विपत्ति से, क्या लिखा है? सारी विपत्ति से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन को देखता है हम लोग, यहोवा सारी विपत्ति से। अभी कुछ विपत्ति आया, कुछ नहीं आया, ये वायरस, वो वायरस, ये चल रहे, वो दुर्घटना चल रहे, उधर से ये प्रॉब्लम आ रहे। आजकल न्यूज़ में देखा तो, जो भी न्यूज़ में देखा तो यही चीज़ें बताता है, मोबाइल में देखा तो वही चीज़ें आता रहता है। मैं लास्ट वीक ने मेरा कोलीग को मैं फ़ोन किया था, उसने उससे बात किया तो वो मेरे को बोल रहा था, मैंने न्यूज़ देखने को बंद कर दिया। मैंने पूछा क्यों? नहीं न्यूज़ देखते देखते मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है, इतना डर जाता है करके। मैं आप सब लोगों को बताना चाहते हैं, न्यूज़ में, चैनल्स में, फ्रेंड सर्कल में, हर जगह पे इस दुर्घटना का भाषा वॉइस ही हम लोग सुन रहे। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन क्या बता रहे? द लॉर्ड शैल प्रिजर्व यू फ्रॉम ऑल इविल। यहोवा
यहोवा सारी विपत्ति से यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। आज ये वचन को सब लोग रिपीट करने के लिए बताना चाहते हैं। यहोवा यहोवा सारी विपत्ति से सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा। मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। इधर वचन में यहोवा यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा। मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इस समय पे जितना लोग वचन को सुन रहे, उत्साहित होके वो मुंह से कबूल कर रहे, मैं क्यों मुंह से कबूल करने के लिए बता रहे, व्हेन यू रिलीज द वर्ड्स देन वो वचन आपके लिए लागू होता है। कुछ लोग मुंह को चेन लगा के, जिप लगा के बंद करके रख दिया है। मैं जो बोलता रहता है भी अपना घर का अंदर चुपचाप बैठा है। परमेश्वर कैसे चुप विपत्ति से बचाएगा? परमेश्वर का वचन बोल रहे, यहोवा मेरे सारी विपत्ति से बचाएगा। जब आप परमेश्वर का आवाज को, परमेश्वर का नाम को पुकार के, प्रभु तू ही मेरा रक्षा करेगा, तू ही मेरा विपत्ति से, हर एक विपत्ति से बचाएगा करके जब परमेश्वर के ऊपर निर्बल होता है, उसके लिए ये सारे चीजें लागू होता है। जो व्यक्ति विश्वास करता है, जो व्यक्ति विश्वास करता है, यस परमेश्वर मेरे लिए मेरे सारी विपत्ति से रक्षा करता है, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। कौन है आज हमारा प्राण को रक्षा करने वाला है? आज हमारा प्राण को कौन रक्षा करता है? दुनिया में देखा तो कोई भी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी बोलता है हमारे पास एक लेवल तक है, उसके बाद में हम लोग कुछ रक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए प्यार करने वाला परमेश्वर हमारा ऊपर 100% जिम्मेदारी ले रहे, 100% जिम्मेदारी ले बोल रहे। वो क्या बता रहे? तेरी सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और उसके बाद में तेरे प्राण को रक्षा करेगा। हालेलुया। प्राण की रक्षा करेगा। जितना लोग आज प्राण के लिए डर जा रहे, जितना लोग इस वायरस के लिए डर जा रहे, कितना लोग आज मेरा जिंदगी है क्या नहीं है करके उस परिस्थिति का अंदर आगे पीछे होते जा रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए पहले से ही 2000 साल नहीं, पहले से ही वचन हमारे लिए दे के रखा है। बाइबल में हवा में बात नहीं किया, 100% वचन में लिख के रखा है, लिख के हमारे लिए दे दिया है। क्या दिया है? यहोवा तेरी सारी विपत्ति से तुझे बचाएगा। हालेलुया। मुझे बचाएगा। हालेलुया। सारी विपत्ति से बचाएगा और उसका साथ साथ में तेरे प्राण को भी बचाएगा। हालेलुया। तेरे प्राण की रक्षा करेगा, तेरी प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। मैं बताना चाहते हैं इस समय पे कितना लोग गए 1 महीने में प्राण के लिए डर गया था। 100% सच बोलो, झूठ बोलने का नहीं है। डर आ गया कि नहीं आया? डर गया था। मैं आपको बोलने का सवाल नहीं है, मेरे को पता चल जाता है, क्योंकि सब लोग ने डर पड़ा है। क्या थोड़ा सर्दी आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा बुखार आ गया, जो ये हो गया वो हो गया, मीन्स सब लोगों को फाइनल एंड रिजल्ट देख रहे हैं, मैं जिंदा रहेगा क्या नहीं रहेगा करके। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए इतना प्रेम करके हमारा प्राण को रक्षा करने के लिए पहले से लिख के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, क्या लिखा है? मेरा प्रजा किसके लिए नाश हो रहे पता है?
मेरा ज्ञान नहीं रहने से लाश हो रहे, मीन्स नाश होते जा रहे, मेरा उपदेश उनको मालूम नहीं है, इसके लिए वो नाश होते जा रहे करके बता रहे। जब वचन को मैंने हमेशा ये वचन को पढ़ता था, लेकिन जिस दिन इस वचन मेरा अंदर से सडनली आया, मैंने जम मार के परमेश्वर को धन्यवाद दिया, मैं डांस करते परमेश्वर को धन्यवाद किया। प्रभु तूने मेरा प्राण को रक्षा करने वाला परमेश्वर है, मेरा प्राण कहीं नहीं जाने वाला है, तू मुझे मेरा प्राण की रक्षा करने वाला है। हालेलुया। जब ये वचन आपको पता रहेगा, तब परमेश्वर का अंदर आप हिम्मत से ये बोल सकता है, यहोवा मेरा सारी विपत्ति से मेरे को भी, मेरा परिवार को भी बचाएगा, और उसका साथ में मेरा प्राण की रक्षा करेगा, मेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन में इसलिए आए, किसको रक्षा करता है? जो व्यक्ति उसका नाम लेता रहता है, वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु। यीशु के नाम में उद्धार मिलता है, यीशु के नाम में छुटकारा मिलता है, यीशु के नाम में बंधन टूट जाता है। जितना लोग इस नाम को लेता है, परमेश्वर बोलता है मैं उनका प्राण की रक्षा करेगा, उनका सारी विपत्ति से मैं छुड़ाऊंगा करके बताया, रक्षा करेगा करके। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, द लॉर्ड शैल प्रिजर्व यू फ्रॉम ऑल इविल। प्रिजर्व एक वचन, एक वर्ड है प्रिजर्व, प्रिजर्वेटर्स आप लोग सुना रहेगा। प्रिजर्वेटर्स को किसको कहता है? प्रिजर्वेटर को मतलब, प्रिजर्वेटर मतलब खराब नहीं हो सकता। इंग्लिश का मीनिंग में लिखा है मेंटेनिंग समथिंग इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। सब लोगों का घर का अंदर रेफ्रिजरेटर्स है, फ्रिज है, सबका घर का अंदर फ्रिज है। फ्रिज का अंदर जाके चिकन नहीं तो मटन, चिकन नहीं तो मटन लाके उसका अंदर क्यों रखता है? फ्रिज का अंदर वो सड़ना नहीं चाहिए करके, वो खराब नहीं होना चाहिए करके। सो परमेश्वर बता रहे, परमेश्वर इधर वचन में बता रहे, द लॉर्ड शैल प्रिजर्व यू फ्रॉम ऑल इविल, मतलब तेरा ओरिजिनल कंडीशन क्या है उस हिसाब से आपको मेंटेन करके रखने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपका हृदय का, आपका जीवन को किसके लिए बनाया है? आपका हृदय किस तरफ से काम करना चाहिए, आपका किडनीज कैसा काम करना चाहिए, लंग्स कैसा काम करना चाहिए, आपका शरीर कैसा काम करना चाहिए। परमेश्वर इधर बोलता है तेरा प्राण को रक्षा ऐसा करेगा, इट्स ओरिजिनल पोजीशन में रखने के लिए मैं जो है सुरक्षा करता है, करने वाला परमेश्वर है, कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में बताया है, मेरे तेरे सारे रोगों को मैं क्रूस के ऊपर ले लिया है, और वो रोग तुम्हारा अंदर नहीं है, वो रोगों को मैंने ले लिया है। हालेलुया। आज हमारे अंदर कोई रोग आता रहेगा तो हम सोचता है ये रोग मेरे लिए परमानेंट है, ये शुगर बीमारी आए तो ये परमानेंट है मेरे अंदर, ये जो हार्ट का बीमारी आया है परमानेंट है करके हम सोचता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में ये लिखा नहीं है। परमेश्वर का वचन में ये लिखा है तेरा ओरिजिनल कंडीशन में तेरे को रखने वाला है। हालेलुया। कितना सुंदर बात है, कितनी अच्छा बात है। द लॉर्ड शैल प्रिजर्व यू फ्रॉम ऑल इविल, मीन्स कुछ भी, आपको कुछ भी नहीं लगना चाहिए करके तेरा ओरिजिनल पोजीशन किस लिए परमेश्वर निर्माण किया, उसी कंडीशन में आपको रखने के लिए परमेश्वर बताता है मैं तेरे जो रक्षा करने वाला है। और उसके बाद में हम लोग वचन लिखेंगे परमेश्वर को, इस हिसाब से ये वचन को याद रखो। भजन संहिता 41 चैप्टर 2 वर्स में हम लोग देख सकता है, साम्स 41 2 वर्स, भजन संहिता 41 चैप्टर 2 वर्स, द लॉर्ड विल प्रिजर्व हिम एंड कीप हिम अलाइव,
कीप हिम अलाइव। हिंदी में पढ़ो। यहोवा यहोवा उसकी रक्षा करके उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। उसको जीवित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इधर वचन में क्या लिखा है? यहोवा उसकी रक्षा करके उसकी रक्षा। किसकी रक्षा? किसकी रक्षा करेगा? जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर निर्बल है, जो व्यक्ति उनका दया के ऊपर निर्बल है, जो व्यक्ति यीशु के नाम पुकारता रहता है, जो व्यक्ति यीशु प्रभु तू छोड़ के मेरे लिए कोई प्रभु नहीं है, प्रभु तू छोड़ के मेरे लिए कोई नहीं है, प्रभु तू ही मेरा रक्षा करने वाला है, जो व्यक्ति उनका ऊपर निर्बल रहता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या बोलता है? मैं उस व्यक्ति को रक्षा करेगा और उस व्यक्ति को मैं जीवित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहीं लिखा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्लियरली बताता है जीवित रखने वाला है, जीवित रखने वाला है। परमेश्वर हम लोगों को जीवित रखने के लिए दिया है। और उसके बाद में ये वचन में हम लोग देखते हैं लॉर्ड विल प्रिजर्व हिम एंड कीप हिम अलाइव। अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा रखने वाला है, जीवित रखने वाला है। हम लोग को मरण से डरने का नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरा साथ में रहेगा तो मुझे कुछ भी होता नहीं है। कुछ भी आपत्ति आए तो भी मेरा परमेश्वर मुझे रक्षा करने वाला है और मुझे आपत्ति आ नहीं सकेगा, क्योंकि वो मेरा रक्षा करता है। जो व्यक्ति उनके ऊपर निर्बल होता है, उनके ऊपर निर्बल होता है। मैं बताना चाहते हैं पास्टर ऐसा कैसा बताता है करके, 100% मैं बताना चाहते हैं परमेश्वर हमको रक्षा का 100% उसका जिम्मेदारी परमेश्वर ने लिया है। जो व्यक्ति उनके ऊपर निर्भर रहता है वो 100% सुरक्षा में रहता है। एग्जाम्पल, जब आत्मिक रीति आएगा तो आप टेक्निकल चीज को, प्रैक्टिकल चीज को आप साइड पे रखना चाहिए, आत्मिक रीति से काम करना चाहिए। हम दाऊद को देखता, जो गोलियत ने इज़राइल लोगों को 40 दिन हर दिन उसको धमकी देता था। किसको दे रहा था? गोलियत ने साउल राजा को, साउल को और इज़राइल लोगों को धमकी दे रहा था। क्या करके? आ जाओ मेरे से आके लड़ो, मेरे से आके लड़ो। और सब लोग ने क्या किया? साउल भी और उनका सेना भी, उस इज़राइल लोग ने, सब लोग ने इस गोलियात को देख के बाप रे इतना बड़ा व्यक्ति है, इससे हम लोग लड़ नहीं सकते। सबका मन कच्चा हो गया करके वह लिखा है वचन में। सबका मन एकदम भयभीत हो गया। जिस दिन वो सुबह आता है, धमकी देता है, अरे मेरे साथ में लड़ने के लिए कोई हिम्मत रहे तो आजा, आगे आ जाओ, मुझे कोई लड़ नहीं सकते मेरे साथ में, मैं सबसे ज्यादा ताकतवंत है करके 40 दिन इज़राइल लोगों को डराता था। सब लोग ने उसका शरीर को, उसका रूप को, उसका जो शक्ल को देख के सब लोग हरा पड़ा है, डरा पड़ा था। लेकिन एक दिन सडनली दाऊद ने उस जगह पे गया और देखता है, और सब इज़राइल लोगों को वो धमकी देखने के बाद दाऊद एक छोटा सा लड़का था, उसने देखा क्या ये ऐसा बता रहे, मैं इस वचन को मैं एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है, वो मेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर है, मेरे को सिंह से, बालू से रक्षा किया सो परमेश्वर है। इसका सर को आज ही इसको उसका शरीर से 2 भाग करके उखाड़ के मैं फेंक देगा, और ये इज़राइल का अंदर परमेश्वर है करके मैं प्रूव करेगा करके बताया। जो व्यक्ति, इधर मैं किसके लिए ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो व्यक्ति विश्वास करके, विश्वास का अंदर आंखें खोला रहेगा, उसके लिए 100% ये सब कुछ लागू होता है। जो व्यक्ति विश्वास नहीं है, शरीर के चीज में क्या हो रहे उसको देखता रहेगा, तो उसके लिए वो चीजें उसको 100% लागू होता है। साउल के लिए क्या हो रहा था? वो
गोलियत ने बहुत बड़ा दुश्मन जैसा दिख रहा था, उसको हरा नहीं सकता ऐसा सिचुएशन पे था। लेकिन वही राज्य का अंदर दाऊद के लिए एक छोटा सा व्यक्ति था, एकदम यंग लड़का था। उस लड़का को क्या दिख रहा था? मेरा परमेश्वर बड़ा है, ये व्यक्ति छोटा है, ये गोलियत को आज ही इसको खत्म करेगा करके बताया। जैसा आज ही तेरा सर को तोड़ के आकाश पक्षियों को दे देगा करके बताया। जैसा उसने विश्वास किया उसी हिसाब से एक ही शॉट का अंदर उस गोलियत को नीचे गिराया, उसका सर को उसका शरीर से अलग कर दिया है। ये कभी होता है जब आप विश्वास करता है, जब परमेश्वर का शक्ति के ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर, परमेश्वर का कृपा के ऊपर विश्वास करता है, तभी सब कुछ हमारे लिए लागू होता है। जो विश्वास नहीं करता है वो सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, कुछ भी अंदर नहीं जाता है। आज मैंने क्या किया था, दोपहर में मेरा लैपटॉप को चार्जिंग को लगाया। चार्जिंग को लगाने के बाद चार्जिंग का स्विच को ऑन नहीं किया। थोड़ा देर के बाद में सडनली मेरे को पता चला ये चार्ज ही नहीं हो रहे करके। तब देखा तो वो चार्जिंग नहीं हुआ था। मैंने क्या प्रॉब्लम है करके देखा तो स्विच ऑन नहीं किया था। मैंने क्या किया, कनेक्टर लगाया, मोबाइल जो वायर लगाया, सब कुछ किया, लेकिन स्विच को ऑन बटन दबाया नहीं है। मैं बताना चाहते हैं, चर्च में बहुत सारा लोग वचन को सुन रहे, लेकिन ये विश्वास का बटन को आप नहीं दबाए तो आपके लिए ये सब कुछ लागू नहीं होएगा। जब विश्वास का बटन लगाएगा, प्रभु मैं तेरे ऊपर विश्वास कर रहे, प्रभु जो वचन तू दिया है वो 100% करेक्ट है, प्रभु तेरा वचन मेरे को रक्षा करता है बोले तो 100% रक्षा करेगा, मेरा प्राण को बचाता है बोले तो 100% प्राण को बचाएगा। जैसा हम लोग वचन के ऊपर निर्बल हो जाता है, परमेश्वर हमारा हर एक परिस्थिति को बदल देने वाला परमेश्वर है। सो इसका आगे पढ़ेंगे हम लोग भजन संहिता 41 चैप्टर जो सेकंड वर्स को लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। द लॉर्ड विल प्रिजर्व हिम एंड कीप हिम अलाइव। एंड उसके बाद में देखता है, पढ़ो, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। आगे, तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़, तू उसके शत्रु की इच्छा पर ना छोड़ेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है, प्रभु तू सच्चाई है करके, वो व्यक्ति को शत्रु का इच्छा का अनुसार होना नहीं चाहिए करके परमेश्वर रक्षा करने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा है इस लास्ट पार्ट में? तू उसको शत्रु की इच्छा पर ना छोड़ेगा। मीन्स शत्रु की इच्छा पर। शत्रु की इच्छा कौन है? हमारा शत्रु कौन है? हमारा पड़ोस है? हमारा शत्रु कौन है? हमारा फ्रेंड सर्कल है? शैतान है। इधर वचन में लिखा है शत्रु की इच्छा का अनुसार परमेश्वर उनको हानि करने के लिए नहीं देने वाला है। इसका मतलब परमेश्वर कितना जिम्मेदारी ले रहे? 100% जिम्मेदारी ले रहे। शत्रु हमारा ऊपर हमला करने के लिए परमेश्वर उसको शक्ति नहीं दे रहे, उसको ये बता रहे शत्रु के इच्छा अनुसार करने के लिए मैं उनको देगा नहीं है, मैं उनको रक्षा करने वाला है। शत्रु क्या है? शत्रु किसके लिए आता है? द शत्रु आया हानि करने, घात हत्या करने और डिस्ट्रॉय करने। जब जॉन यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, द thief came to steal and kill and to destroy। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने और जीवन को लेने आया है। लेकिन यीशु मसीह आया जीवन को देने आया है। सो इधर हम लोग देखता है चोर का इच्छा का है, चोर का इच्छा जैसा है
शत्रु का इच्छा जैसा है उस हिसाब से होने के लिए मैं नहीं देने वाला है। हालेलुया। शत्रु आपके लिए क्या प्लान करके रखा है? जितना भी प्लान करके रखा है, शत्रु आपके लिए रोज फ्लावर प्लान करके रखा है, शत्रु हमारे लिए बिरयानी प्लान करके रखा है, शत्रु हमारे लिए अच्छा चीजें प्लान करके रखा है, नहीं है। शत्रु हमारे लिए हानि पहुंचने के लिए, क्या हानि? जो शांति हमारे जीवन में है, पहला शांति को चुराता है। शत्रु क्या प्लान करता है? शांति को चुरा लेता है। जो हमारा अंदर शांति था, घर के अंदर शांति बनाता, छोटा छोटा चीजों का अंदर शांति को चुरा लेता है। शांति को चुराने के बाद में लड़ाई झगड़ा करने का, उसका बाद में एक दूसरे को मारने के लिए चालू कर देता है। बहुत सारा लोग आत्महत्या आज क्यों कर रहे? बहुत सारे लोग आत्महत्या क्यों कर रहे? क्योंकि उनका जीवन का अंदर आगे रास्ता नहीं दिख रहे, सब रास्ता बंद हो गया। शैतान ने मेरे जीवन में सब रास्ता बंद हो गया, मैं जाके आत्महत्या करेगा। सब रास्ता मेरे घर का अंदर, मेरे को परिवार में कोई प्रेम नहीं करता है, माँ बाप प्रेम नहीं करता है, फ्रेंड सर्कल प्रेम नहीं करता है, कंपनी में ठीक तरह से देखता नहीं है करके हर जगह पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। रिजेक्शन बोले तो रिजेक्शन को क्या वर्ड बोलता है? हर जगह पे हिंदी में रिजेक्शन को क्या बोलता है? नेग्लेक्ट करना। बेकार है तू, बेकार है तू, मैं यूजलेस है, मैं कुछ काम का नहीं, मैं कुछ काम का नहीं है। ये शैतान ने हमारा जीवन का अंदर ये चीजें हमारा जीवन का अंदर लाके चिड़चिड़ापन, घबराहटन और एक शांति, जितना था शांति को चुरा लेता है। और ये शांति को चुराने के बाद में हमारा जीवन किसके डायरेक्टली जाके मरण करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए देखता है। लेकिन इधर यीशु मसीह बता रहे, मेरे पास जितना लोग आएगा उन लोगों को मैं शत्रु का इच्छा का अनुसार मैं उनको नहीं देने वाला है। हालेलुया। शत्रु का इच्छा अनुसार मैं उन लोगों को नहीं देने वाला है, मैं उन लोगों को कंट्रोल करने वाला है। शत्रु को उसके ऊपर हमला करने के लिए मैं देने वाला नहीं है करके बताया। यशायाह 54 चैप्टर 17 चैप्टर 54 में ऐसा लिखा है, जितना भी हानि तुम्हारे लिए, जो हानि के लिए बनाए सो शस्त्र को, एक भी शस्त्र तुम्हारे लिए सफल होने के लिए मैं नहीं देने वाला करके वचन में बताया है। इसलिए हम लोग को निश्चिंत रहना चाहिए, शत्रु का इच्छा का अनुसार मुझे परमेश्वर शत्रु का हमला, शत्रु का हाथ में देने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन मैं देख के बहुत खुश हो गया। एक और वचन को, इस वचन को मनन करते मेरे को एक और वचन को देख के मैं बहुत खुश हो गया। प्रोवर्ब्स नीति वचन 12 अध्याय 21वां वचन, नीति वचन 12 अध्याय 21वां वचन में हम लोग देख सकता है, धर्मी को हानि नहीं होती है, हानि नहीं होती है। हालेलुया। There shall no evil happens to the just person. Means धर्मी जन को कोई भी हानि नहीं होता है। मैं तो ये वचन लेके डांस किया सचमुच। क्या लिखा है वचन में? क्या लिखा है? धर्मी को हानि नहीं होता है। अगर परमेश्वर का वचन में ये लिखा रहेगा तो हम शैतान कितना लोगों को हानि करते जा रहे हैं, कितना लोगों को इवन परमेश्वर का अंदर रहने के बाद भी हानि करते जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन को मालूम होने के बाद भी हानि करते जा रहे हैं। इसलिए मैं ये वचन को बाहर लेके आ रहे, ये वचन को बाइबल का अंदर से था, ये वचन में बाहर लेके आके हर एक मन का अंदर ये बैठना चाहिए, धर्मी जन को कोई हानि होता नहीं है। हालेलुया। धर्मी जन को कोई हानि नहीं होती है। अब सबके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, पास्टर बहुत सारा लोगों को हानि होते देख रहे,
आप क्या बता रहे, हम क्या सुन रहे, मैं क्या बता रहे, परमेश्वर का वचन को जैसा लिखा है वैसा बता रहे। परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, मेरा वचन कभी फेल नहीं होता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी भी टलेगा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन को कोई हानि नहीं होता है। इसका मतलब हम सुबह उठ के आने के बाद सुबह हम लोग ये प्रेयर करना चाहिए, प्रभु मैं आपका वचन के ऊपर निर्भर कर रहे, तेरा वचन का अनुसार धर्मी जन को कोई हानि नहीं होता है, इसलिए तूने मुझे सुरक्षित रखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन को आप लेके वचन के ऊपर निर्भर होने को चालू किया तो परमेश्वर क्या करता है, उस व्यक्ति को वो सारे चीजें लागू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि आप जैसा विश्वास करेगा उस हिसाब से आपका जीवन का अंदर होने वाला है। इसलिए मैं इस ग्रेस ऑफ गॉड कलीसिया मिनिस्ट्री में जितना भी लोग अलग अलग जगह से जुड़ा है, अलग अलग जगह से जुड़ा है, सब लोगों को बताना चाहते हैं, वचन कभी फेल नहीं होता है। वचन में ये लिखा है, धर्मी जन का ऊपर कोई विपत्ति आएगा नहीं है। क्योंकि धर्मी जन को कौन सुरक्षा कर रहे, मेरा परमेश्वर जिम्मेदारी लिया है। परमेश्वर क्या बता रहे, मैं मेरा प्रजा को, मेरे ऊपर निर्भर रहने वाले को, मेरा उपस्थिति का अंदर मेरा नाम को पुकारने वालों को मैं उनको रक्षा करेगा, सारी विपत्ति से उनको रक्षा करेगा, उनका प्राण की रक्षा मैं करूंगा करके वचन बताए। तो हम लोग ये वचन को लेके खड़ा होना चाहिए। शैतान तेरे को मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, धर्मी जन के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा करके हम लोग खड़ा होना चाहिए। जब खड़ा हो जाएगा, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, शैतान को सामना करो वो भाग जाएगा। रेजिस्ट द डेविल एंड इट विल फ्ली अवे फ्रॉम यू। जब तक शैतान को सामना नहीं करेगा, जब तक वचन को लेके हम लोग सामना नहीं करेगा, वो शैतान हमारा अंदर हमला करने के लिए नहीं देखेगा। इसलिए वचन में लिखा है, धर्मी जन को कोई विपत्ति आएगा नहीं है। मैंने पहले बार ये वचन पढ़ा, मैंने इतना खुश हो गया, प्रभु तेरे वचन में इतना स्ट्रांगली लिखा है, मैं कुछ भी होने दो, दुनिया में कोई भी कुछ भी बोलता रहने दो, लेकिन मैं तेरा वचन के ऊपर निर्बल होता है, मैं निर्बल होना चाहते, मुझे शक्ति दे दो, इस वचन को और ज्यादा मैं इस्तेमाल करके और ज्यादा निर्बल होने के लिए मुझे सहायता दे दो करके मैं परमेश्वर का उपस्थिति में आराधना किया है। आज मैं चर्च को यही बताना चाहते हैं। आप सोचता रहेगा मैं धर्मी है क्या नहीं है करके। वचन में लिखा है, जितना लोग यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने धर्मी जन बनाया है। हालेलुया। जितना लोग यीशु के नाम लिया है उन लोगों को परमेश्वर ने धर्मी जन बनाया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को, हमारा सारे रोगों को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। हमको धर्मी बनाने के लिए उसने क्रूस के ऊपर हमारा सारे रोगों को, श्रापों को उसने क्रूस के ऊपर ले लिया करके लिखा है। बिकॉज वी बिकम righteousness not because of our good works, not because of our abilities, it is only because of the Christ Jesus died on the cross, कंप्लीशन वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो किया उसके द्वारा आज हम लोग धर्मी बन गया, परमेश्वर का वचन बताता है। सो परमेश्वर ने वचन, जितना लोग उसका नाम को पुकारा उन लोगों को धर्मी बनाया। अगर आप धर्मी बन गए तो परमेश्वर बोलता है धर्मी जन के ऊपर कोई विपत्ति आएगा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ वचन बताइए, धर्मी जन का ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया।
ये वचन को लेके कितना लोग खुश हो गया? परमेश्वर का वचन क्लियरली लिख के आया है, धर्मी जन के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगा। अगर विश्वास के बटन दबाया, प्रभु मैं इस वचन के ऊपर विश्वास करता है करके 100% आपका जीवन में ये कार्य को देखने वाला है। जब तक इस दुनिया में है तब तक परमेश्वर हमारे लिए रास्ता, हमारे लिए वो जिम्मेदारी लेके रखा है। और उसका बाद में आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 34 चैप्टर 22 वर्स में आगे का पार्ट का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, भजन संहिता 34 चैप्टर 22 वर्स में धर्मी जन के ऊपर द लॉर्ड रिडीम्स द सोल ऑफ हिज सर्वेंट्स। यहोवा अपने दासों का प्राण, अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बता रहे? अपने दासों का प्राण को मोल लेकर बचाता है। द लॉर्ड रिडीम्स द सोल ऑफ हिज सर्वेंट्स। हिज सर्वेंट्स कौन है? उसका दास कौन है? कौन है उनका दास? हम लोग हैं। हालेलुया। हम सब लोग हैं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? द लॉर्ड रिडीम्स द सोल ऑफ हिज सर्वेंट। धर्मी जन का जो अपना दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। और जितने उसके शरणगत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। जितना लोग यीशु मसीह का नाम को पुकार रहे वो कोई भी दोषी ठहराएगा नहीं है, क्योंकि वो सारे दोष को 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले लिया है। एक बार दोष ले लिया तो दूसरे बार आपके ऊपर दोष आने का सवाल ही नहीं होता है। परमेश्वर ने बताया मैं तेरे सारे दोष को, तेरे सारे मुश्किलों को, तेरे सारे रोगों को मेरा शरीर के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर, क्रूस के ऊपर ले लिया है करके बताता है। इसलिए उनका शरण में कितना भी लोग रहता है उनको कोई भी दोष भाव आने के लिए नहीं देगा करके बता रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन में अपना दासों का, भक्त लोगों का प्राण को मैं रक्षा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं छोटा सा एग्जाम्पल, रियल टेस्टिमनी में बताना चाहते। गया लास्ट 15 डेज का अंदर में मेरा ब्रदर इन लॉ को, बाबूराव करके आप लोग सब लोग सुनता रहेगा, उनको कोविड हो गया था। बाबूराव को कोविड हो गया था। उनका, बाबूराव का डैडी मम्मी आप लोग भी देखा रहेगा, चर्च में इधर आया, वचन में बताया था, वो उधर चर्च में पास्टर है। सो उन लोग उसको जाके, मेरा अंकल ने पहला जाके उसका ऊपर से हाथ रख के, उसका सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। और मेरा मदर इन लॉ ने जाके उसको हाथ पकड़ के बुखार है क्या नहीं है करके देखा है। उसका बाद में उसको एक क्वारंटाइन में रूम में रखो करके बोल दिया, तो वो रख रहा था। लेकिन जब इन लोग को चांस मिलता था उस रूम का अंदर जागने का, देखने का, इस हिसाब से करता था। सडनली एक दिन ऐसा किया, उनको वॉमिटिंग हो गया। वॉमिटिंग होने के बाद भी मेरा अंकल ने जाके सब कुछ क्लीन किया और उसको जो भी उसको खाना खाता है वो सब कुछ बाहर रख दिया। तो वो सारे चीज़ें उठा के रखता था। और उनको कोरोना लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए, उधर सब लोग ने प्रेशर कर दिया, जाके तुम लोग टेस्ट कर दो, जाके तुम लोग टेस्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारा घर के अंदर कोरोना का पेशेंट है। अब तुम लोगों को भी आया रहेगा तो कौन किसको मालूम है, जाके टेस्ट करो। मेरा कभी भी इन्फेक्शन आपका अंदर फैल सकता है करके सब लोग ने प्रेशर किया। लेकिन मेरा अंकल से मैं बात कर रहा था, उस समय पे बोल रहा था, मेरे से बात कर रहा था, कुमार ये क्या है, परमेश्वर का बेटा को कैसा हो सकता है कोरोना,
परमेश्वर का बेटा मैं है तो मुझे कैसा हो सकता है, फिर भी सब लोग बोलता रहेगा तो मैं जाके टेस्ट करके आएगा करके ये वर्ड बोल के जाके टेस्ट कर दिया, और टेस्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव आया है। इधर परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, अपना भक्तों का प्राण को वो मोल लेकर रक्षा करता है। हालेलुया। कितना गड़बड़ी घर का अंदर कोविड पेशेंट रह के उसका खाना पीना उसका सब कुछ देखभाल कर रहा था, कोई नहीं है। बाहर आने का, उसका ग्लास रखने का, उसका जो भी खाने का सब सामान रख दिया, तो भी वो सारा क्लीन करने का बाद भी इन परिवार का अंदर कोविड आया नहीं है। मैं ये बताना चाहते हैं, उनका भक्तों का ऊपर विश्वास करता रहता है, उनका भक्तों का कोई भी विपत्ति आने के लिए मैं नहीं देने वाला है। क्यों? एक ही घर का अंदर क्यों दो, जो एक को आया एक को नहीं आया, इसका मतलब विश्वास में आगे पीछे है। अगर आप विश्वास 100% करेगा, प्रभु तू मेरा रक्षा करने वाला है, मैं परमेश्वर का बेटा रहेगा तो मुझे कैसा आता है करके क्वेश्चन मार्क करके वो जाके टेस्ट करवाया और रिजल्ट आया नेगेटिव आया है। मैं बताना चाहते हैं, इस हिसाब से परमेश्वर का वचन का अंदर हम लोग निर्बल होता रहेगा तो 100% परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो बाबूराव को टेस्ट किया, कल परसों टेस्ट किया, उनको बाबूराव को भी नेगेटिव हो गया। आज पूरा परिवार मिलके सुरक्षित है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मैं मेरा भक्तों को सुरक्षित रखने वाला है, मैं मेरा दासों को उनका प्राण को मोल लेकर बचा लेता है। शैतान ने कुछ भी अपना ऊपर हमला करने दो, परमेश्वर क्या बताता है, मैं 100% जिम्मेदारी लिया है। जो व्यक्ति उनके ऊपर निर्बल रहता है, और एक एग्जांपल हमारा ही चर्च में है, वनिता सिस्टर और विजय ब्रदर एक ही घर का अंदर रहता है, एक ही टॉयलेट को यूज करता है। विजय ब्रदर को पॉजिटिव था, वनिता सिस्टर को नेगेटिव है, उनका अंदर कोई कोविड नहीं है। परमेश्वर ने उनको उसी घर का अंदर रहने के बाद में परमेश्वर का उपस्थिति के अंदर उसको विश्वास करता है, प्रभु मेरा रक्षा करता है, मेरा प्राण रक्षा करता है, उसके हिसाब से मेरा पति को भी रक्षा करता है करके प्रार्थना करते रहेगा, तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको पति को भी बचाया और सिस्टर को भी बचा के रखा है। हालेलुया। कितना एग्जाम्पल मैं बताना चाहते हैं, कितना एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल बताना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन फेल नहीं होता है, इसके लिए मैं बता रहे, परमेश्वर का वचन में अपना भक्तों का दास का, अपना भक्तों का प्राण को मैं मोल लेकर उनको बचाता है, उनका प्राण की रक्षा मैं करता है। मैंने अभी मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरा फादर इन लॉ, उनका बारे में बताया था। उसके बाद में भाई विजय के बारे में बताया था, वनिता सिस्टर के बारे में बताया था। उसका पहले राधिका सिस्टर को और जो विष्णु ब्रदर को उस घर का अंदर कोविड आ गया था। विष्णु ब्रदर को कोविड आया था और राधिका सिस्टर उसी घर पे था, और राधिका सिस्टर और विष्णु ब्रदर सेम बाथरूम यूज कर रहा था, सेम टॉयलेट यूज करता था। उसी जगह पे मैं फोन करता रहेगा तो सिस्टर जाके उसको उनका पति का हाथ में देखे मेरे से बात करवाता था प्रेयर के लिए। व्हीकल में दोनों मिलके एक ही जगह जाके बैठ के जाके टेस्ट करके आया है। मैं बताना चाहते हैं, विष्णु ब्रदर को पॉजिटिव था, लेकिन वही पॉजिटिव राधिका सिस्टर का अंदर नेगेटिव रिजल्ट आया, राधिका सिस्टर का बेटी का अंदर भी नेगेटिव रिजल्ट आया। मैं बताना चाहते हैं, परमेश्वर अपना भक्तों को रक्षा करने वाला है। हालेलुया। अपना दासों का प्राण को मोल लेकर रक्षा करता है। हालेलुया। कितना एग्जाम्पल बता रहे परमेश्वर, ये हमारा क्षेत्र में हुआ सो एग्जाम्पल सही है, लाइव एग्जाम्पल्स है।
हमारे चर्च में भी किसी को हुआ, मैं उनका साथ में दोस्त 2 बार घूम रहा था, 2 दिन तक घूम रहा था, मुझे कुछ नहीं आया है। मेरा परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में इसलिए बोलता है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ। परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ है, उस गढ़ का अंदर जो भी जाके बैठता है उन लोग बच जाता है, हर दुर्घटना से बच जाता है। आज का वचन में क्या लिखा है, कितना % हम लोग को रक्षा करने वाला है? 100%। लास्ट एक वचन दिखा के मैं क्लोज करना चाहते हैं। 100% का मैं एग्जाम्पल दिखा के, वचन में लिखा क्या नहीं लिखा वो लिख के बता के मैं क्लोज करेगा 100% है क्या नहीं है करके। भजन संहिता 121 8वां वचन, साम्स 121 8th वर्स। भजन संहिता 121 चैप्टर 8वां वचन। यहोवा तेरे आने जाने में, देखो तेरे आने जाने में, हम लोग कहीं भी जाओ, कहीं से भी आओ, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सदा तक करता रहेगा। मीन्स जब तक हम इस दुनिया में है तब तक वो हमारा रक्षा करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब समझ में आया? अब समझ में आया कितना %? 100%। हम बाहर जाने का समय, आने का समय इतना ही नहीं है, सदा के लिए जब तक हम दुनिया में है तब तक हमारा रक्षा करता ही रहेगा। अगर परमेश्वर का वचन में लिखा है, आपको क्या करना चाहिए? जंप मार के उस वचन को पकड़ लेना चाहिए, वचन को पकड़ लेना चाहिए। प्रभु तेरा वचन ये बोलता है, मैं वचन को पर विश्वास करता है। प्रभु तेरा वचन बोलता है धर्मी जन को पर कोई विपत्ति नहीं आएगा, मैं वचन को पकड़ लिया। हर दिन वचन को बोलने को शुरुआत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपका जीव का अंदर क्या रखा है? जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों भी आपका जीव का अंदर रखा है। जिस हिसाब से आपको इस्तेमाल करेगा उस हिसाब से आपका जीवन का अंदर होने वाला है। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ। जितना लोग यीशु के नाम को, परमेश्वर का नाम को पुकारता है, वो सब लोग दृढ़ गढ़ का अंदर है। वो सभी भाग कर, जितने लोग उस जगह पे जाता है, उसका नाम को लेता है, वो हर एक दुर्घटना से बच जाता है। और वचन में ये लिखा है, मैं उसका प्राण को रक्षा करने वाला है। किसका प्राण को? मेरे प्राण को रक्षा करने वाला है, मेरे प्राण की रक्षा करने वाला है। सब लोग बोल सकता है मेरे प्राण की वो रक्षा करता है। हालेलुया, कितना पावरफुल वर्ड है, कितना अच्छा वर्ड है, मेरे प्राण की रक्षा करता है। अगर दावीद क्या किया? साउल ने क्या किया? साउल ने क्या किया? ये वर्ड नहीं बोला, 2 सामने दिख रहा था, गोलियत को देख के डरा पड़ा रहता था। इजराइल लोग इजराइल में रहने का बाद भी, परमेश्वर का राज्य में रहने का बाद भी उस शैतान को, उस गोलियत को देख के डरता था। लेकिन वही दाविद ने सिर्फ एक विश्वास का बटन को ऑन करके रखा है, मेरा परमेश्वर मुझे रक्षा करता है, इस गोलियत का सर को मैं 2 टुकड़ा कर देगा, इस सर को उसका शरीर से अलग कर देगा करके बोल दिया। मुंह से बोला, उस हिसाब से उसका जिंदगी में वो कर दिया और करके दिखाया है। आज आप मुंह से बोलता रहेगा मेरा परमेश्वर मेरा प्राण की रक्षा करेगा, 100% परमेश्वर आपका प्राण की रक्षा करने वाला है। और क्या लिखा है? सारी विपत्ति से, एक विपत्ति नहीं है, 2 विपत्ति नहीं है, 3 विपत्ति नहीं है, 5 विपत्ति नहीं है, 50 विपत्ति नहीं है, जितना भी विपत्ति आते रहने दो, सारी विपत्ति से मैं
उसकी रक्षा करेगा। सारी विपत्ति से मैं तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। आज मैं बता रहे, विपत्ति तो आता ही रहता है, लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी हम लोगों को क्या रखा है? बचा के रख दिया है। सिर्फ हम लोग विजय में जाना चाहिए। प्रभु, कोई विपत्ति मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि सारी विपत्ति से ऑलरेडी मुझे बचा दिया है करके। सो इस समय पे हम लोग विश्वास की बटन को ऑन करेगा क्या? विश्वास के कदम को उठाएगा क्या? प्रभु, मैं तेरे ऊपर विश्वास मैं आपके ऊपर निर्भर करता रहे। मैं बताना चाहते हैं, जितना भी लोग आपके ऊपर माटा मंत्र करता रहेगा, वो एक विपत्ति है। माटा मंत्र आपके लिए काम करने वाला नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर का उपस्थिति का अंदर परमेश्वर का ऊपर निर्बल है। इसलिए कोई भी माठा मंत्र आपके लिए काम करने वाला नहीं है। आप लिख के ले सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सारी विपत्ति से मुझे बचाता है। सब लोग मुंह का अंदर यही आता रहना चाहिए, प्रभु तू मुझे सारी विपत्ति से बचाया है। प्रभु तू मेरे को, धर्मी जन को कोई विपत्ति आएगा ही भी नहीं है। इस हिसाब से परमेश्वर हमको सुरक्षा करने वाला है। सब लोग, हम लोग इस समय पे अपने आंखें बंद करेंगे। इस समय पे हम लोग एक छोटा सा गाना गाने का समय, परमेश्वर का कौन सा भी विपत्ति मेरे ऊपर आने दो प्रभु, तो मुझे रक्षा करता है करके एक विश्वास का कदम उठाएंगे क्या? मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। जब हम साथ चलता है जरूर जय पाता है। चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपका परिवार, मेरे परिवार, जितना लोग वचन का साथ में कनेक्टेड हो गए, जितना लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे उसका जिम्मेदारी मेरा है। सारी विपत्ति से मैं उसको रक्षा करूंगा, मैं उसका प्राण की रक्षा करूंगा। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार है क्या? प्रभु तो ऑलरेडी मुझे रक्षा करके रखा है, मैं धन्यवाद करता है प्रभु। इस समय पे हम सब लोग अपना आंखें को बंद करके परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देंगे। और जितना लोग यीशु मसीह को उद्धार पाने का है, उन सब लोग यीशु का नाम लेने के लिए अपना जीवन का अंदर यीशु को बुलाइए। इसी समय परमेश्वर हम सबको उद्धार देने वाला है। वचन में लिखा है, जितना भी यीशु के नाम लेता है वो सारे उद्धार पाता है। इस समय पे कोई भी यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करने का रहेगा, तो
मेरे साथ में ये पीछे बोल सकता है, छोटा सा प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु, इस समय पे मेरे जीवन को आपका हाथ में सौंप दे रहे। प्रभु, आपका लहू से, यीशु मसीह का लहू से मेरे सारे पापों को, मेरे सारे श्रापों को आपका लहू से शुद्ध कर दो। आज से मैं आपका बेटा और आपका बेटी बन के जीना चाहते। प्रभु यीशु, मेरे अंदर आ जा, मुझे उद्धार चाहिए। धन्यवाद प्रभु, आपका लहू ने मेरे सारे पापों को शुद्ध कर दिया है। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता है, मैं आपका नाम आज से यीशु का नाम ले रहे, मैं सुरक्षित है प्रभु, क्योंकि आपका वचन में जो कोई यीशु का नाम बुलाता है वो सुरक्षित रहता है करके वचन लिखा है। मैं धन्यवाद करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु, जितना लोग इस प्रार्थना को किया है उन सारे लोगों को आपने आपका लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया है। मैं धन्यवाद करता है प्रभु। और चर्च में जितना भी लोग वचन को सुना, इस वचन को सुना और आपका नाम को ले रहे, वो सब लोग सुरक्षित है प्रभु। मैं धन्यवाद करता है। सारा आदर महिमा यीशु आपको देते। प्रभु यीशु, ये वचन आपका नाम से प्रभु हर एक व्यक्ति का अंदर आपका नाम का महिमा के लिए, ऊंचा घड़ का अंदर रहने के लिए हर एक व्यक्ति को सहायता देने के लिए विनती करता है। सब कुछ आपका हाथ में सौंपता है। यीशु मसीह का नाम से मैं मांगते प्रभु, आमीन, आमीन।